हेलो दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं अपने न्यू सेशंस को और अपनी न्यू मोटिवेशंस के आधार पर। तो हमारा मोटिवेशंस ये है कि कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो ज़िंदगी का सार बाकी है। यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए, यह तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। तो देखते हैं, कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो ज़िंदगी का सार बाकी है। यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए, यह तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। और इसी के आधार पर हम अपना न्यू थ्योरम्स स्टार्ट करते हैं। तो हमारी वो थ्योरम्स है लैग्रेंजेस थ्योरम्स, जो कि इस यूनिट्स इस चैप्टर की मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम्स है। आज इसी के बारे में जानकारी प्राप्त करते हुए हमारे चैप्टर को समाप्ति की ओर ले जाएंगे। तो हमारा जो थ्योरम्स है वो क्या है कि एक परिमित ग्रुप के प्रत्येक उप ग्रुप का ग्रुपांक उस ग्रुप के ग्रुपांक का भाजक होता है। अर्थात हम जानेंगे कि इस प्रमेय के आधार पर हम पिछली सभी चीज़ों का यहाँ से उल्लेख करेंगे और उनको रिमाइंड करते चले जाएंगे। तो एक परिमित ग्रुप के प्रत्येक उप ग्रुप का ग्रुपांक और उस ग्रुप के ग्रुपांक का भाजक होता है। तो जो हमारी प्रमेय है वो कुछ इस प्रकार बता रही है कि हमें प्रूफ क्या करना है। एक ग्रुप है हमारा जी, एक ग्रुप है हमारा जी और एक उपग्रुप है हमारा एच। अर्थात हम एच को उपग्रुप कब कहते हैं, जब जी की सारी प्रॉपर्टीज एच में विद्यमान हो और एच सबसेट हो जी का। उस कंडीशंस में हम एच को क्या कहेंगे, उपग्रुप कहेंगे। अब बात ये आती है कि हम ग्रुपांक क्या किसे कहते हैं। तो मैंने मान लिया जी हमारा एक ग्रुप था और मैंने ए बी और सी इसमें एलिमेंट्स मान लिए। तो इस ग्रुप में एलिमेंट्स की संख्या कितनी है वो हमारा ग्रुपांक होगा। अर्थात इस ग्रुप में ग्रुपांक हमारा कितना है, 3 है। और उसी तरह हम एच में भी ग्रुपांक निकालेंगे, एच में उपस्थित अवयवों के बेस पर। तो मैंने आपको ग्रुपांक बताया और उपग्रुप के बारे में वापस रिमाइंड दिलाया। वापस आपको अब देखना है कि परिमित अवयव ग्रुप क्या है। तो हम जैसे जैसे नए टॉपिक की ओर बढ़ते हैं वैसे वैसे अपनी पिछली सारी जो बातें हैं उनको याद रखते चलेंगे और हम देखेंगे परिमित ग्रुप क्या है। तो परिमित ग्रुप क्या होता है कि यदि किसी ग्रुप जी में यदि इसमें उपस्थित अवयवों की संख्या परिमित अर्थात एक फिक्स होती है जिनको हम पता लगा सके, तो वो एक परिमित ग्रुप होता है। और यदि अनंत हो तो वह एक अपरिमित ग्रुप होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यदि मैं आपको बताना चाहूँ तो जी मेरा एक ग्रुप है जिसमें अवयव है ए बी सी डी ई। तो यह एक परिमित ग्रुप है क्योंकि इसमें जो हमारे एलिमेंट्स हैं उनकी संख्या 5 है। और यदि मैं आर को एक ग्रुप लूँ और इसमें अवयवों की संख्या देखूँ कि 0 +-1 +-2 एंड सो ऑन अनंत तक ये सीरीज हमारी चलती है। तो उसमें उपस्थित एलिमेंट्स की संख्या एक अपरिमित रूप है, तो इसको हम अपरिमित ग्रुप कहेंगे। तो हमें सिद्ध क्या करना है हमारे थ्योरम्स के अकॉर्डिंग, जो जी में उपस्थित ग्रुपांक है, जो जी में उपस्थित मैंने ग्रुपांक मान लिया n और जो एच में उपस्थित ग्रुपांक है वो मैंने माना m, ये अपने अनुपात में भाजक का रूप धारण करते हैं। तो ये हमें प्रूफ सिद्ध करना है। ओके, तो प्रूफ करते हैं कि माना जी एक परिमित ग्रुप है। अर्थात मैंने आपको परिमित ग्रुप के बारे में बताया, तो जी एक परिमित ग्रुप है और एच इसका एक उपग्रुप है। अर्थात जी का एक उपग्रुप है। अर्थात मैं एच को सबसेट जी के रूप में लिख सकता हूँ। ओके, तो मैंने और कुछ माना कि ओ जी इक्वल टू एन। इसका मतलब है कि ऑर्डर ऑफ जी इक्वल एन के बराबर है। अर्थात जो जी की जो पावर है, अर्थात जी में उपस्थित अवयवों का जो ग्रुपांक है वो कितना है n, और एच में उपस्थित अवयवों का जो ग्रुपांक है वो कितना है m। तो माना कि ए एलिमेंट है जी का, यानी कि एक
ऐसा आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया कि जो एलिमेंट है जी के लिए, तो इसके प्रतिचित्रण को हम किस प्रकार डिफाइन करेंगे, एच टेंस टू ए एच, और इस प्रकार परिभाषित है कि एफ एच इज इक्वल टू ए एच, यह एक आच्छादित फलन है। तो मैं ये चीज़ यदि आपको बताना चाहूँ तो वो कुछ इस प्रकार है, ये वाली फॉर्म। जैसे हम डिफाइन करते हैं एफ डिफाइन टू आर टेंस टू आर, जो हमारा जो ये फंक्शन है वो किस पर डिपेंड है, आर टेंस टू आर। और यदि मैं फंक्शन ले लूँ यहाँ 2x², तो इस तरह इस वाले फंक्शंस को दर्शाते हैं। तो जैसे फर्स्ट वाला रिलेशन है उसी प्रकार ये भी रिलेशन होगा, इसका प्रतिचित्रण ये है तो इस वाले का प्रतिचित्रण ये होगा, और इसको हम फंक्शंस के अनुसार इस तरह डिफाइन करते हैं। तो इसी जो एफ डिफाइन एज टेंस टू ए एच है उसको भी हम इस तरह दर्शाते हैं। तो आगे चलते हैं कि प्रतिचित्रण हमें देख लिया, फंक्शन के रूप में हमने परिभाषित कर दिया, और अब हम इनको क्या सिद्ध करेंगे, इनको हम आच्छादक और एकेकी सिद्ध करेंगे। तो क्योंकि प्रत्येक ए एच का प्रत्येक अवयव एच का अवयव है, अर्थात ए एच एलिमेंट है एच में, इसको इस तरह लिख सकता हूँ। और यदि यह एकेकी होगा तो फंक्शन ऑफ h1 इक्वल टू होगा फंक्शन ऑफ h2, और यदि ये जो h1 है, एफ h1 को मैं ए h1 लिख सकता हूँ और एफ h2 को ए h2 लिख सकता हूँ, तो दोनों इक्वल होंगे और ऐसे ए कैंसिल यदि हो जाएगा तो h1 इज इक्वल टू h2 होगा, जो कि हमारी एकेकी प्रॉपर्टी है। यदि मैं इस इतनी सी बात को यदि आपको एग्जाम्पल के अनुसार यदि बताना चाहूँ तो छोटी क्लासों में क्या होता है कि एक सेट ये होता है और एक सेट ये होता है। यहाँ मैं ए बी और सी यहाँ सेट एलिमेंट अंकित करता हूँ, यहाँ मैं लिखता हूँ डी ई एफ। तो मैं इसको इनसे रिलेट करता हूँ, तो हमारा जो रिलेशन है वो ए टेंस टू क्या है, डी, और मैं इस रिलेशन को क्या कहूँगा, ए का जो प्रतिबिंब डी है, तो मैं डी को और किस विधि से यहाँ डिफाइन कर सकता हूँ, मैं इस डी को इस प्रकार भी लिख सकता हूँ कि एफ एलिमेंट एफ ए बराबर है बी के। तो सेम कंडीशन ये इस प्रकार यहाँ अप्लाई होती है और हम इसको एकेकी आच्छादक सिद्ध कर देते हैं। यदि मैं आपको थ्योरी के अकॉर्डिंग आच्छादक की प्रॉपर्टी बताना चाहूँ तो आच्छादक वह फंक्शन होता है जिसमें जो सेकंड इस टर्म्स के जो अवयव है वो सभी अवयव टर्म्स ए के अवयव के साथ जुड़े हुए रहते हैं। अर्थात मेरा कहने का मतलब है कि जो सेकंड टर्म है इसमें एक भी अवयव खाली नहीं होता, अर्थात सभी अवयवों का रिलेशन फर्स्ट के साथ जुड़ा हुआ होता है। तो हमने एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ तक अपनी बात को रखा और किया और कहा कि जो फंक्शन होगा हमारा वो क्या होगा, एकेकी भी होगा और आच्छादक भी होगा, और यदि आच्छादक तो हमारी ये कंडीशन इसमें विद्यमान होगी जो नेक्स्ट चीज़ में हमें काम आएगी। अब हमें क्या पता चला कि जो हमारा फंक्शन है वो क्या क्या है, एकेकी भी है और आच्छादक भी है। तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं कि जो g है वो यूनियन ए एच, अर्थात जो g के सभी एलिमेंट हैं वो ए एच में विद्यमान होंगे, और जिसको हम इस संकेत के द्वारा हम डिफाइन करते हैं। तो एच के सभी वाम सहसमुच्चय असंयुक्त नहीं है, अर्थात इसको देखने से हमें पता चलता है कि जो सभी सहकुलक है, जो हमने पिछले सेशंस में सहकुलक और असंयुक्त कंडीशंस के बारे में पढ़ा है, और इस वीडियो में असंयुक्त और सहकुलक के बारे में चर्चा नहीं होगी, नहीं तो हमारा जो वीडियो है वो सेम सिमिलर पिछले वीडियो के समान हो जाएगा। तो इसे बातचीत नहीं करेंगे और डायरेक्ट चलते हैं कि असंयुक्त नहीं है, इसका मतलब जो इंटरसेक्शन है इसमें उभयनिष्ठ अवयव नहीं होगा, अर्थात सभी अवयव नहीं है। तो यदि मैं ऐसा अवयव ले लूँ जो असंयुक्त नहीं है तो हमारी प्रमेय सिद्ध नहीं होगी। तो मैं जो
हमारे ग्रुप में जो भी अवयव है मैं सभी अवयव को साथ लेकर इस थ्योरम्स को प्रूफ करता हूँ। तो नेक्स्ट चलते हैं कि माना AH A2H A3H AKH असंयुक्त है। टोटल मैंने सदस्य लिए और इसको मैं एक संयुक्त फंक्शंस के रूप में, एक यूनियन के रूप में इस प्रकार लिख सकता हूँ। और यदि मैं ऑर्डर ऑफ G लिखूँ अर्थात G में उपस्थित अवयवों को योग रूप में लिखूँ तो मेरे पास ये अवयव प्राप्त हो जाएंगे। और इन अवयवों को जैसे मैं A1H को क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ ऑर्डर ऑफ H, क्योंकि हमारा जो आच्छाद्य की जो कंडीशन क्या थी वो ये थी कि O ऑर्डर ऑफ H बराबर होगी ऑर्डर ऑफ AH के बराबर। तो इस वाली कंडीशंस को मैं ये लिख सकता हूँ। और हमारा ऑर्डर और ऑर्डर ऑफ H का ग्रुपांक कितना है M, और ऑर्डर ऑफ G का ग्रुपांक कितना है वो भी N है। तो M को कितनी बार लिखेंगे, K बार, क्योंकि हमारा जो अंतिम जो एलिमेंट है वो Kवा है। तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म लिखना चाहे तो N इज इक्वल टू MK, और यदि K यहाँ से मैं निकालता हूँ तो N/M हमारा प्राप्त हो जाता है। तो इसको यदि मैं आपको बताना चाहूँ तो इसको हम शब्दों के रूप में किस प्रकार लिख सकते हैं कि जो N है वो ग्रुपांक है G का, और जो N है वो ग्रुपांक है H का, जो कि एक भाज्य के रूप में हमें दिखाई दे रहा है। तो हमारी जो थ्योरम्स है वो इसी के आधार पर यहाँ कंप्लीट होती है। लेकिन जो मैंने यहाँ लिखा M इज इक्वल टू N/K, यानी कि N इज इक्वल टू M/K, ये कैसे लिखा? यदि मैं 3 को 5 बार 5 टाइप्स लिखूँ, 3 3 3 और 3, यानी कि मैंने 3 को 5 टाइप्स बार यहाँ रिपीट किया। और यदि मैं टोटल्स को एक साथ जोड़ के रूप में लिखना चाहूँ तो वैसे न जोड़कर मैं इसको इस प्रकार लिख सकता हूँ 3 × 5 अर्थात 3 3 6 3 3 9 3 4 3 पंजू 15, और इसी से डायरेक्ट हम निकाल 3 पंजू 15। तो इसी बेस के आधार पर मैंने इसको MK मल्टीप्लाई के रूप में रखा। तो हमारी जो थ्योरम्स है लाग्रांजेस थ्योरम्स वो आज कंप्लीट है। और इसी के साथ हमारी जो यूनिट फर्स्ट है, जो यूनिट हमारी फर्स्ट है वो भी इसी थ्योरम्स के आधार पर जो कंप्लीट है। और जब हम अपनी नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे उसमें हम जानेंगे वलय के बारे में, रिंग पढ़ेंगे, सब रिंग पढ़ेंगे और उसके प्रॉपर्टीज़ को सॉल्यूशन करेंगे। हमने ग्रुप में एक संक्रिया ली जी स्टार ली, और इसमें हमने क्या क्या डिफ़ाइन किया। इसमें हमने द्वितीय संक्रिया डिफ़ाइन की, फर्स्ट चीज़ है द्वितीय संक्रिया डिफ़ाइन की, सेकंड चीज़ साचर्यता डिफ़ाइन की, और थर्ड जो हमारी थिंकिंग है वो हमने क्या इसमें तस्मक अवयव बताया, और जो 4 नंबर है वो हमने क्या बताया, प्रतिलोम बताया, और 5 नंबर हमने अबेलियन या क्रम विनिमय के बारे में बताया। अब वलय में क्या होता है, वलय में जो हमारी जो संक्रिया होती है उसमें एक से अधिक होती है, जैसे G+. अर्थात जो हमारा वलय इस प्रकार का होगा। ग्रुप तो क्या होता था, ग्रुप तो हमारा इसमें एक संक्रिया ही होती थी, जैसे G.G+G मल्टीप्लाई, अर्थात इसमें हमारी जो एक संक्रिया ही काम में ली जाती थी। लेकिन वलय में हम 2 संक्रियाएं काम में लेंगे, अर्थात जो हमारा जो पॉजिटिव जो हमारा प्लस की संक्रिया होगी इस पर हमारी सारी कंडीशंस ग्रुप वाली इसमें प्रूफ होनी चाहिए, और जो डॉट वाली कंडीशंस है उसमें बंटन नियम पालन होना चाहिए। अर्थात जब संक्रिया G+. में प्लस में यदि ग्रुप की संक्रियाएं और डॉट में यदि बंटन नियम यदि सत्य हो गया तो वो हमारा वलय होगा। अर्थात मैंने वलय का बेसिक्स आज आपको बताया है, और नेक्स्ट जो सेशंस हैं हम वलय के बारे में ही विचार करेंगे और उस पर ही थ्योरम्स करेंगे, और उसे नेक्स्ट क्लास हमारी सब रिंग होगी, जो हम वलय रीड करने के बाद नेक्स्ट हमारी क्लास के बारे में देखेंगे। तो कंप्लीट हमारा सेशन है और यूनिट हमारी कंप्लीट है। थैंक यू, टेक केयर।